दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान असर दिखाना शुरू हो गया है। जहांगीरपुरी का ये वही इलाका है जहां हाल ही में कुछ दिन पहले पुलिस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए एक ड्राइव चलाई थी और आधार कार्ड और कुछ अन्य दस्तावेज चेक किए थे। तो आइए अब उन लोगों से बात करेंगे जिनके यहाँ पे पुलिस ने चेकिंग की थी और क्या क्या सारी चीज़ें थी। नूर जहाँ जी, आप यहाँ कितने साल से हैं दिल्ली में? यहाँ से हमको 60 साल हो गया। मैं बचपन में 7 साल की उम्र में आई हूँ। हमको बोला कि आधार कार्ड दे दो। मैंने बोला किसका चाहिए? हमारा चाहिए। बोले नहीं, आपका पूरा परिवार का दे दो। तो हमने 8 जने का निकाल कर दे दिए। तो कौन कहाँ बताएगा बांग्लादेशी कहाँ? हम लोग के बांग्लादेशी है। हम लोग तो कोलकाता रहने वाला हूँ। लोग आधार या दूसरे पहचान पत्र के जरिए साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कानूनी रूप से भारतीय हैं। हम तो सब कलकत्ता से सब बेच बाच के यहाँ पर आके घर वर खरीद के रह रहे हैं 40-50 साल से। अब हमारा झुग्गी तोड़ देगा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। यही बस हमें यही डर लगा रहता है हमेशा दिल में। अच्छा, जब पुलिस वाले आए तो क्या क्या सवाल पूछे? तुम लोग बांग्लादेशी, हम लोग कलकत्ता वाला है, तो इसलिए बोले आधार कार्ड दिखा दो। तो आधार कार्ड दिखाया, छोटा बच्चों को भी लेके गया। बोल रहा था बोले बांग्लादेशी, हमारे नहीं, हम लोग कलकत्ता में। बोला था आधार कार्ड दिखाओ। हालांकि इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ज्यादातर लोग दावा कर रहे हैं कि उनका बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। वो मूल रूप से कोलकाता से हैं। जिनसे भी बात करो वो खुद को कोलकाता का निवासी बता रहा है और वो दिल्ली में रोजी रोजगार के लिए बस गए हैं। हम कलकत्ता में पैदा हुए हैं, हमारा माँ बाप भी पैदा हुए कलकत्ता में। जब हमारा दादा आया था बिहार से आके यहाँ पर शादी किया मेरे दादी को। फिर मेरा पापा पैदा हुआ, मेरा मम्मी भी वहीं का है, कलकत्ता का। सब तो यहीं का ही है। हम तो कभी बांग्लादेश जानते भी नहीं यार, ना हमें पता है बांग्लादेश कहाँ है। तो ये जो मुहिम चला रही है दिल्ली सरकार कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़ना है, तो इसके समर्थन में आप लोग हैं? नहीं, हम कहाँ से हैं? हम कहाँ से हो जाएंगे जब हम वहीं के नहीं है। हम जहाँ के हैं हम वहाँ के कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेशी तो हम हो नहीं जो हम बता सकते हैं। और ना हमको मालूम है खुद का बांग्लादेशी क्या है, हमको खुद समझ नहीं है। तो हम कहाँ कैसे बता दें? हम तो रहने वाला कलकत्ता का, हम मेदिनीपुर का रहने वाले हैं। जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको छानबीन करे। फिर से बोलिए। जो बांग्लादेशी है जो अवैध रूप से रह रहे यहाँ पर बिना वीजा के, उनको पकड़े। कुछ तो बांग्लादेश से दूर दूर तक कोई नाता न होने का दावा भी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस सलीके से जांच कर रही है और इस जांच से इन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो अभी जैसे दिल्ली पुलिस जो है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को धर पकड़ करने की एक मुहिम चला रही है, तो क्या यहाँ भी दिल्ली पुलिस आई थी? जी बिल्कुल आई थी, मीडिया के थ्रू आई थी, डीसीपी के साथ आई थी। हाँ, हमारे प्रूफ देख के गए हैं। हमारे प्रूफ बिल्कुल उनको ओके लगा है, हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया है। मीडिया के थ्रू देख के गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब दिल्ली पुलिस यहाँ आई थी तो किस तरह के कागजात मांगे? आधार कार्ड तो वो मांग ही रहे, इसके साथ ही और क्या क्या प्रूफ आपको दिखाना पड़ा? आधार कार्ड मांगे, पहचान पत्र लेके गए, दिखाया उनको, और बैंक का पासपोर्ट भी मांगा था, पासबुक। और हमने हमारा जो पासबुक है हमारा वो भी दिखाया था हमने, तब जाके उन्होंने ओके करा। इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों में कुछ ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि पुलिस की जांच सही है और सुरक्षा की दृष्टि से अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। कि जैसे अभी जो है सरकार जो है वो फर्जी वोटरों को पकड़ने के लिए आधार कार्ड और जो है उसको वोटर आईडी कार्ड को लिंक करेगी, तो इसको आप सही मानते हैं एक तरह से ये कदम? घर का जो पिताजी होता है वो अपने बच्चे पर ध्यान देता है कि मेरा बच्चा चोरी कर रहा है, ट्रैगेडी कर रहा है, कोई काम तो गलत नहीं कर रहा। मेरा जो देश का प्रधानमंत्री है वो अपना काम अपने देश के लिए कर रहा है, कोई मेरा पर सरकार कोई गलत काम नहीं कर रहा, सरकार अपने मर्जी से सही चल रहा है। सरकार तो मेरा वेरी गुड। अच्छा, लेकिन ये जो मुहिम चलाया गया है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ने का, तो ये आपको ठीक लगता है? जो जैसा हमारा देश का सिक्योरिटी हमारी सेना करती है और हमारा पुलिस जो है वो हमारा सुरक्षा करता है, तो पुलिस अपना काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है।